तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के बीजेपी के दीपक प्रकाश जी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक कानून अपना काम कर रही है और कानून पर सबको विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून के दृष्टिकोण से, नज़र से राजा हो चाहे रंक, सब बराबर होते हैं। लेकिन वहीं सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ये सिर्फ हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार, वहाँ दोनों की मिली जुली सरकार है और दोनों ने खनिज संपदा को लूटने का काम किया, लुटवाने का काम किया, दोनों दल के लोगों ने। अब कानून कार्रवाई कर रही है तो परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए न्यायालय है, न्यायालय में अपनी पक्ष को रखे। लेकिन भ्रष्टाचार कोई करे और उस पर कानून कोई कार्रवाई ना करे, ये भी चिंताजनक विषय रहेगा। सरकार की जो छवि है उसको देखकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए हर एक हथकंडा अपना चुकी, सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए अब सीबीआई और ईडी पूरी तरीके से सक्रिय है झारखंड में, ये सरकार कह रही है। 32 महीने के शासन में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है झारखंड, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शंस। खनिज के जो पट्टे लिए गए थे उसको भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहा था कि खनिज पट्टे आप अपने नाम पर ले लीजिए, अपने प्रेस सलाहकार के नाम पर ले लीजिए, अपने भाई के नाम पर ले लीजिए, अपने पत्नी के नाम पर जमीन ले लीजिए। ऐसा तो बीजेपी ने नहीं कहा था, हस्ताक्षर उन्होंने स्वयं किया है मुख्यमंत्री के हैसियत से। अब जब संथाल परगना में आप चले जाइए, छठनागपुर के हिस्से में चले जाइए, तो खनिज संपदा की लूट दिखेगी आपको। आप कह रहे हैं विकास के नाम तो सुनिए, विकास तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सरकार कह रही है हम लोग तो घर घर जाकर विकास कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनको सीधे तौर पर दूर करने का काम कर रहे हैं घर जाकर। पता नहीं, आप झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता है, उनको आपने कुछ दिया ही नहीं है। आपके चुनाव वायदे थे, आपके घोषणा पत्र थे, उन घोषणाओं पत्र में आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाया था, लेकिन आज तक उन सपनों में कुछ भी साकार नहीं होते देख रहा है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, वहाँ सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा विस्थापन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा कुपोषण है। और राज्य की सरकार के मुखिया स्वयं अपनी पीठ थपथपाने के लिए आम जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का निष्पादन एक भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ दीपक प्रकाश थे, बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लूट हुई है उस पर ईडी तो अपनी कार्रवाई करेगी ही करेगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट मचाने के लिए ही बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।